एक महिला जो कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन साफ करती थी, परिवार चलाने के लिए घरेलू काम किया करती थी, क्या वो कभी मंत्री बनने का सपना देख सकती है? शायद नहीं। और खुद उस महिला ने भी कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसी कहानियां लिखती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की नई मंत्री कालिता माझी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। संघर्ष से सत्ता तक की कहानी, घरेलू काम से कैबिनेट तक का सफर। कालिता माझी आज मंत्री हैं, लेकिन उनकी शुरुआत राजनीति से नहीं, संघर्ष से हुई थी। वो पश्चिम बंगाल के औसग्राम इलाके से आती हैं। शादी के बाद उन्होंने घरेलू सहायिका के तौर पर काम करना शुरू किया। सालों तक उन्होंने दूसरे लोगों के घरों में काम किया, सुबह से शाम तक घरों का काम, फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां। यही उनकी दुनिया थी। वो कहती हैं कि वो अपना काम करके काफी खुश थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि जिंदगी उन्हें किसी और रास्ते पर ले जाएगी। अब जब लोग उन्हें मंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इस सफर के पीछे कितने सालों का संघर्ष छिपा है। खुद कालिता भावुक होकर कहती हैं, मेरे जैसे लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ साल 2014 में आया। वो बताती हैं, एक दिन उन्होंने टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। उनके भाषण ने उन्हें काफी प्रभावित किया। पहली बार उन्हें लगा कि राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए नहीं होती, बल्कि समाज बदलने का एक जरिया भी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ स्तर पर काम शुरू किया। छोटे छोटे संगठनात्मक काम किए, लोगों तक पहुंची, बैठकों में शामिल हुई। धीरे धीरे राजनीति उनके लिए सिर्फ रुचि नहीं, जिम्मेदारी बनती गई। लेकिन राजनीति में आगे बढ़ना आसान कहाँ था। जब पार्टी नेताओं ने उनसे स्थानीय यूनिट की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा, तो वो डर गई। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, परिवार या राजनीति, घर या समाज। वो खुद कहती हैं कि उन्हें लगा शायद ये सब संभाल नहीं पाएंगी। उन्होंने खुद अपने ससुर से कहा कि अगर वो राजनीति में जाएंगी तो परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगी। तब उनके ससुर ने जो कहा, वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा, तुमने परिवार के लिए बहुत काम किया है, अब समाज के लिए काम करो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि वो भरोसा था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। राजनीति का रास्ता आसान नहीं था। साल 2021 में उन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये उनके लिए बड़ा अवसर था। उन्होंने मेहनत की, प्रचार किया, लोगों तक पहुंची, लेकिन चुनाव हार गई। बहुत लोगों के लिए हार अंत होती है, लेकिन उनके लिए नहीं। चुनाव के बाद हालात और मुश्किल हो गए। कालिता कहती हैं कि राजनीतिक हिंसा हुई, डर का माहौल बना, कई कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने पड़े, उन्हें भी परेशानियों और दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे अपनी ताकत बना लिया। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों ने उन्हें और मजबूत किया। संगठन के लोग काम करते रहे, लोगों से जुड़ाव बनाए रखा और संघर्ष चलता रहा। फिर आया 2026 का चुनाव। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जाहिर किया। उन्हें दोबारा से टिकट मिला, लेकिन इस बार उन्हें एक बड़ा फैसला लेना था। उम्मीदवार घोषित होने के सिर्फ 7 दिन के बाद उन्होंने घरेलू सहायिका का काम छोड़ दिया। वजह साफ थी, अब उन्हें पूरा समय चुनाव प्रचार में देना था। सोचिए, जिस काम से घर चलता हो उसे छोड़कर चुनाव लड़ना कितना बड़ा जोखिम होता है। लेकिन उन्होंने ये जोखिम भी लिया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ, गांव-गांव गई, लोगों से मिली, जनता का समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्हें महसूस हुआ कि इस बार कहानी अलग हो सकती है, और आखिरकार वही हुआ। जनता ने उन्हें चुना। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। कालिता बताती हैं कि मंत्री बनाए जाने की खबर उन्हें अचानक मिली। किसी ने फोन कर कहा कि कोलकाता पहुंचना है। उन्हें बताया गया कि एक मीटिंग है। बाद में रात में जगन्नाथ चटर्जी ने फोन कर कहा, सुबह जल्दी पहुंचना। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है। फिर वो कोलकाता पहुंची और वहां उन्हें पता चला कि उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वो कहती हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। आज भी वो इस मौके का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुवेंदु अधिकारी को देती हैं। वो कहती हैं, उन्होंने उन पर भरोसा किया, मौका दिया, और यही वजह है कि वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद भी उनकी प्राथमिकताएं जमीन से जुड़ी हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं, वो पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था करना चाहती हैं, अस्पताल सुविधाओं पर काम करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जिंदगी की मुश्किलें देखी हैं। शायद इसीलिए लोगों की जरूरतों को ज्यादा करीब से समझती हैं। आज कालिता माझी सिर्फ एक मंत्री नहीं, वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद है जो सोचते हैं कि गरीबी सपनों को छोटा कर देती है। उनका संदेश सीधा है, अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो, हालात चाहे जैसे हों, रास्ते निकल ही जाते हैं।
कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने वाली महिला आज राज्य की कैबिनेट में बैठी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।